गाइस, मैं रुखसार सन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो। प्रशांत सर की वीडियो है कि इन 2 years इंडिया बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड अच्छा, ये बॉर्डर इशू पाकिस्तान के साथ आ गया इंडिया का भी। बड़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो। असलम भाई तो खैर आज नहीं है, थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब थी। आई थिंक कोई इशू आ था उनको काफ़ी, तो हो सकता कल हो। तो खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि 2 साल के अंदर अंदर भारत पाक की सीमा, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो भी गैप्स बचे हैं ये फिल कर दिए जाएंगे। भारत की आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ फाइनली वो होगा। इंडिया की बॉर्डर्स प्रॉपरली सिक्योर हो जाएंगी। ये वैसे अपने आप में बहुत अजीब बात है, इतने साल बीत गए। तब जाके अभी भी हम कह रहे हैं कि 2 साल अभी और लगेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के अंत में या फिर मे बी इवन 2026 की शुरुआत में हम इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसकी कंप्लीट फेंसिंग कर देंगे और हमारी बॉर्डर सिक्योर हो जाएगी। ना मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं एक सिक्योर बॉर्डर का। अमेरिका के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। 1980s में इन्होंने यूएसए को लीड किया था, बहुत ज़्यादा काबिल लीडर थे और इनकी एक कोट बहुत ही फेमस है। इन्होंने ये कहा था कि एक देश जिसकी बॉर्डर सेट नहीं है ना, वो एक कंट्री नहीं है। क्योंकि कंट्री को आप डिफाइन कैसे करते हो? सबसे पहले तो ना आप कहते हैं कि ये इस कंट्री की बॉर्डर होगी। आप अगर भारत का संविधान भी देखोगे ना, तो वहां पे जो सबसे पहली बात लिखी है वो ये है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके नीचे सीधा ना जो कंट्री की बॉर्डर है वो डिफाइन करी गई है कि हम किस लैंड की बात कर रहे हैं, ये संविधान कहां पे लागू होगा। और बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फो के हिसाब से, रोनाल्ड रेगन के एक बहुत ही बड़े फैन थे डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी क्लासिक फोटोज हैं फ्रॉम 1980s 1990s। ट्रंप जेन्युइनली बिलीव करते थे कि रोनाल्ड रेगन की जो विचारधारा है, जो सोच है, ये यूएसए को और ज़्यादा महान कंट्री बनाएगी। और आप देखोगे आज भी ट्रंप के जो स्पीचेस होते हैं, चाहे मैक्सिको की बॉर्डर को लेकर हो या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर हो, ट्रंप काफ़ी बार ना अपने हीरो, अपने आइडल रोनाल्ड रेगन की जो पॉलिटिक्स थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और एक बार को जो यूएसए का हेडेक है, जो सरदर्द है, वो आप कह सकते हैं प्राइमरली मैक्सिकन बॉर्डर ही है। कैनेडियन बॉर्डर से यूएसए को इतनी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। मेन जो यूएसए में ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन आती है, जो भी इशू आता है ये मैक्सिकन बॉर्डर से आता है। इसलिए ट्रंप ने कोशिश करी थी कि एक बड़ी बॉर्डर वॉल यहाँ पर बनाएंगे, हालांकि वो प्लान फेल कर गया था। इंडिया का केस देखिए और ज़रा मुश्किल है। हमारा एक नहीं 2 कंट्रीज़ के साथ इशू है, जहां पे लगातार क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जाती है, भारत में ड्रग्स लाया जाता है। हमारा जो यूथ है, हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट, भारत का मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा यूथ। इसीलिए पूरी दुनिया हमको आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। और कितनी सैड बात है कि हमारा होनहार यूथ, एक बड़ी आबादी आज के समय ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। और इसका रीजन यही है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। और ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, ये ना सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से होती है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है यहां से भी हो रही है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके एडवाइजर ने तो रिसेंटली ये बात एडमिट भी कर दी कि हाँ जी, हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्मगल ड्रग्स अक्रॉस इनटू इंडिया बॉर्डर। ये बात एडमिट की थी पाकिस्तान के पीएम के एडवाइजर ने। नाउ ड्रोन्स ऑब्वियसली एक और नया चैलेंज लेके आते हैं कि एक बार को आप पूरे बॉर्डर की फेंसिंग भी कर दो ना, तब भी एक ड्रोन एक सर्टन ऊंचाई पे उड़कर इंडिया में कहीं पे खाली इलाके में जो ड्रग्स है ये फेंक सकता है। तो बिल्कुल देखिए ड्रग्स की अपनी प्रॉब्लम है, बट आप यही सोचकर देखिए अभी तक ना हमारी जो बॉर्डर है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, ये भी प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है। अभी भी 560 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों साइड में, जहां पे अभी काम होना है। जो गैप्स है, कई जगह फेंसिंग नहीं हो रखी, मतलब लिटरली ऐसे है कि कोई आदमी चल के इंडिया से पाकिस्तान में जा सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपकी बॉर्डर ही प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो एक कंट्री आप प्रॉपरली डिफाइन कर नहीं सकते उससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो गैप्स थे हमारी बॉर्डर में, हम इनको फाइनली फिल करें। और जो हमारा मॉडल है ना फेंसिंग का, ये काफ़ी हद तक इजराइल से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली
अगर आप डीप स्टडी करोगे तो लिटरली इसराइल की कॉपी लगती है, विच इज़ अ गुड थिंग इन इट्स ओन राइट। इसराइल की आप अगर देखो काफ़ी जगह बॉर्डर फेंसिंग अच्छी हो रखी है। नाउ स्मार्ट फेंसिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। जो ये स्मार्ट फेंसिंग है इसमें क्या होगा कि अलार्म सिस्टम लगा होगा फेंसेस पे। अगर मान लो कोई कल को फेंस काटने की कोशिश करता है या टापने की कोशिश करता है, कैसे भी करके इंडिया की साइड आने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म सिस्टम लगा होगा जो इमीडिएटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं उनको अलर्ट कर देगा और वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे। नाउ अमित शाह जी ने ये बात भी साफ साफ कही है कि अकेले फेंसेस से आप एक कंट्री की बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते, आपको लोग भी चाहिए, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और इसलिए हमने एक काम ये भी किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है ये बढ़ा दी है। हालांकि ये जो इशू है आज के समय काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, पंजाब की सरकार इसको लेकर खुश नहीं है, मगर 2021 में हमने क्या किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रीच है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की, धरने की, जो ये अथॉरिटी उनको मिलती है ना, ये 50 किलोमीटर तक कर दी थी। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। 2021 से पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन राज्यों में ना जो ये बॉर्डर है, मान लो कि कोई स्मगलर है, ठीक है, उसने बॉर्डर टाप ली, बॉर्डर टाप के अब जल्दी से वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। अब बॉर्डर टापने के बाद वो भाग रहा है, कोशिश कर रहा है इंडिया में कहीं पे शहर में चला जाए, गुम हो जाए, भीड़ में कहीं पे गुम हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के पास ना पहले बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थी इस आदमी को पकड़ने की, क्योंकि उनकी जो रीच थी वो सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो संभालती रही इशू। ना लोकल पुलिस आप समझ सकते हैं, जब तक वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, ढूंढेंगे वो आदमी कहाँ है, वो आदमी घुल मिल जाएगा और काफ़ी बार वो मिलता नहीं था। बीएसएफ के पास उस वक्त प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आदमी कैसा दिखता है, कहाँ से गया है, कहाँ जा सकता है। तो नीड ये थी कि बीएसएफ का जो दायरा है ना उनकी पावर का, ये हम बढ़ा दें। तो पहले जो इनकी लिमिट हुआ करती थी 15 किलोमीटर की, ये हमने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी है। बाय द वे, गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहां पर बीएसएफ की जो लिमिट है ये आपको 80 किलोमीटर तक भी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ फेंसिंग से सब कुछ नहीं होगा, ये भी हमें करना होगा ना। फाइनली आप कहेंगे चलो ठीक है ये सब कुछ कर लिया, मगर ड्रोन का क्या होगा? देखिए, ड्रोन के इशू को लेकर भी हम इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बांग्लादेश की साइड देखिए, ड्रोन का इतना इशू है नहीं, अभी तक ये नहीं देखा गया कि बांग्लादेश से ड्रोन आ रहे हैं इंडिया में, ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश से मोस्टली जो इशू आता है वो इलीगल इमिग्रेशन का आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आता है। तो आने वाले 2 सालों में आप देखोगे मेजर चेंजेस होंगे। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे, स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी और फाइनली भारत की आज़ादी से लेकर अब पहली बार हम देखेंगे कि इंडिया की बॉर्डर एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी होगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर वैसे मैं आपको दे चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में। आपको यहाँ पे बताना है कि हाल ही में जो COP28 समिट हुआ है ये किस शहर ने होस्ट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, टोक्यो, नैरोबी, सिडनी या फिर दुबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आई लिटरली मेड एन एंटायर वीडियो ऑन दिस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है UCSC के नाम से। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाएंगे, अनअकैडमी। तो जी दोस्तों, वीडियो भी ख़त्म। सबसे पहले तो ये चीज़ काउंट करने वाली है कि देखें पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाहर तो नहीं आते कि स्मगलिंग करने के लिए ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, मतलब मंशियात भेजने के लिए भी ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। तरीका कोई ना कोई आजमा ही लेते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और उनको ये वाकई में, जिस तरह प्रशासन ने कहा, आज से कम से कम 10-15 साल पहले ही कर लेना चाहिए। तो चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मसला ये है कि वो जिस तरह उन्होंने कोर्ट भी की, एक जो यूएसए के जो एक थे ना बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनकी बात की कि वो नेशन, वो या मुल्क नहीं है जिसकी प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं है। तो ये बात भी कुछ सच है भाई। हमारी भी ऐसे था जब हमने ड्यूरिंग द लाइन बनाई थी ना, खींची गई है, जिसको अफगानिस्तान मानते नहीं है सिरे से, जो कि 1890s के दौर में बनाई गई थी। वहाँ जब हम फेंसिंग कर रहे तो हमें बड़ी मुश्किलात आई हैं और आई थिंक अब वो काम 90% हो चुका है। तकरीबन हाँ, तकरीबन 90% हमने
अफगान बॉर्डर की तरफ फेंसिंग कर चुके हैं और हज़ारों, मैं कहता हूँ सैकड़ों तो ज़रूर हैं, सैकड़ों तादाद में जवान शहीद हुए हैं उस फेंसिंग के दौरान, क्योंकि जो अफगान है ना पश्तून उधर के, वो नहीं मानते इस फेंसिंग को, इसलिए वो करने नहीं देते थे, बल्कि गाहे बेगाहे वो फेंसिंग तोड़कर पाकिस्तान के अंदर दराअंदाजी यानी कि शिद्दत पसंदी करते थे, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस के बड़े जवान शहीद भी हुए हैं। ये होते भी और वो तो अब भी करते हैं। अच्छा, ये जो बॉर्डर का जो है ना, ये जो इंडिया अपनाने जा रहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा टाइट करेंगे, मजबूत करेंगे, तो मैं कहता हूँ इससे इंडिया को भी और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वाकई जो है ना अफगानिस्तान से आता है पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में भी नहीं बनता, अफगानिस्तान ओपीएम बनता है बस कि नहीं बनता यार, अफगानिस्तान से आता है, ये पेशावर के जरिए आ जाता है, पेशावर के साथ भी आगे बॉर्डर मिलता है ना, तो नहीं पाकिस्तान में भी पैदा होती है, पहाड़ों में, बहुत कम पेशावर यानी कि में, पठान लोग ही कोयटा करते में, हैं, इन इलाकों में बनता जो है ना है। बलूचिस्तान के जरिए आती है, उधर जो तुर्कमन बॉर्डर से अफगानिस्तान से होती होगी पाकिस्तान, क्योंकि पहाड़ी इलाका इधर भी है, लेकिन ना होने के बराबर तकरीबन। और यहाँ से अगर स्मगल होकर जाती है पाकिस्तान, सॉरी इंडिया में, तो भाई अच्छी बात है, अपनी जो है ना यूथ को जो है ना अपना वो नशे की लत में लग जाएगी तो भाई वो बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल किसी भी कंट्री का जो सरमाया है वो उसके जो होते हैं ना चिल्ड्रन, जो होते हैं स्टूडेंट्स, यूथ वो होते हैं भाई, अगर वो ही नहीं कर भाई पाएंगे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मैक्सिमम परसेंटेज है, मतलब कि इनकी यंग पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन एक जैसा ही मुझे देखने को मिलता है। इंडिया के काफी ज्यादा एक्टर्स ऐसे में इसलिए जो कह रहा हूँ क्योंकि जवान बहुत मार रहे हैं, बूढ़े तो होते ही नहीं ना, बूढ़े होने तक तो पहुंचते नहीं, कोई चंद किया है। हमारे गांव के भी मतलब मिसाल ले लो, कोई है बूढ़ा जिसकी एज 80+ हो, आई थिंक नो 80+ कोई भी 60+ चंद हैं, तो वो भी चंद ही हैं जिन्हें चुने हैं, अदरवाइज 50+ या 40+ जाते हैं तो मर जाते हैं। ये इशू चल रहा है इधर हमारे गाँव में, हमारे गाँव में कोई बड़ा आदमी ही नहीं है, हकीकत बात है, हम सच कह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ये जो है ना पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाला सिस्टम या ये स्मगलिंग करने वाला, अच्छा मैंने जब ये वीडियो अभी बैठे थे ना, अभी आई है थोड़ी देर पहले, मैंने सोचा, जब ये वीडियो का टाइटल मैंने पढ़ा, देखी नहीं थी पहले, मैं ये सोच रहा था कि शायद इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है ना उसको चेंज करने या कोई इसकी डिमांड थी। मैंने अपने हिसाब से मैंने शायद अब वीडियो देखी पता चला कि वो उसमें फेंसिंग लगाना चाहते हैं, उनके बाड़ लगाना चाहते हैं, तार लगी हुई है, लगी नहीं है, कई इलाके हैं जहाँ मतलब कि नहीं लगी भाई जी अभी तक भी पाकिस्तान और इंडिया के। हाँ जी, वो कहते नहीं है, कह नहीं था प्रशांत सर ने कि भाई ये भी एक किस्म का गैप ही था हमारा और हमने इतनी देर कर दी, नहीं करनी चाहिए थे, वो इस चीज़ को स्ट्रीम कर रहे हैं। तो इसलिए वजह से तो अभी तक कुछ ना कुछ खतरात उनको हमारी तरफ से रहते हैं, तो अगर जब फेंसिंग हो जाएगी, कोई भी जैसे टेररिस्ट या स्मगलिंग नहीं होगी, तो वो उनके लिए सेफ रहेगा, सेफ जोन हो जाएगा भाई वो। अब ठीक है ना, बिल्कुल यार, ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का। और देखें यार, इंडिया अपने लोगों की कितनी हिफाजत करता है, कितनी सेफ्टी के लिए, देख लें कि अब उस पर कितना खर्च करेगा कि हमारे जो शहरी हैं, सिटीजन, उनको भाई कोई कुछ नुकसान ना हो, वो नशे बिल्कुल नशा। अक्सर ये ट्रेंड होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट, तो अपना यूनिवर्सिटी में जो है ना नशे का थोड़ा ये इस्तेमाल करते हैं और उससे भी आगे ज्यादा लग जाते हैं, फिर बिल्कुल अंजाम उनका बुरा होता है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।